साल 2025 का जनवरी महीना प्रयागराज में सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। ये महाकुंभ 1454 वर्षों के बाद आता है और इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। गंगा में स्नान का यहाँ विशेष महत्व होता है। इसी वजह से देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पावन आयोजन में शामिल होने आते हैं। हाल ही में एक घटना ने सबका ध्यान खींचा, जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये घटना मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले श्रद्धेय राधानंद जी महाराज से जुड़ी है। राधानंद जी महाराज एक तपस्वी और सिद्ध महात्मा हैं। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करते और फिर भिक्षा के लिए निकलते थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर कई तपस्याएं और सिद्धियां प्राप्त की थीं। महेश्वर के घाट पर ही उनका निवास था। जब राधानंद जी को प्रयागराज महाकुंभ की खबर मिली, तो उन्होंने तय किया कि वे इस महाकुंभ में स्नान करेंगे और वहां कुछ महीने साधना करेंगे। उनका मानना था कि महाकुंभ का समय पवित्र होता है, जहां देवी देवता भी निवास करते हैं। प्रयागराज पहुंचने पर घटना की शुरुआत राधानंद जी महाकुंभ के लिए प्रस्थान कर गए। प्रयागराज पहुंचने पर सुबह के 3:30 रहे थे। वातावरण दिव्यता से भरा था। सुबह 4 बजे स्नान करना उनका दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा, आज गंगा के पवित्र जल में स्नान किया जाए। वे गंगा घाट पर पहुंचे, लेकिन उस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा था। राधानंद जी महाराज ने देखा कि गंगा को साफ सुथरा रखने पर ध्यान दिया जा रहा है। वे प्रसन्न हुए और स्नान के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे गंगा में स्नान करने पहुंचे, वहां मौजूद नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने कहा, आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा की सफाई का काम चल रहा है। राधानंद जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मेरा 4 बजे स्नान करने का नियम है और गंगा में स्नान से आपकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी। कृपया मुझे स्नान करने दें। लेकिन अधिकारी गुस्से में बोले, आपको अभी स्नान क्यों करना है? पूरा दिन पड़ा है। क्या आप इतनी ठंड में स्नान कर पाएंगे? व्यर्थ की जिद छोड़िए और यहां से चले जाइए। राधानंद जी शांत रहे। वे गंगा घाट पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। जैसे ही गंगा की सफाई के लिए मशीनें चलाई गईं, वे सभी एक साथ बंद हो गईं। अधिकारियों ने समझा कि मशीनों में कचरा फंस गया होगा। उन्होंने कचरा निकाला और मशीनें फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वे चालू नहीं हुई। अधिकारियों ने एक मैकेनिक और इंजीनियर को बुलाया। उन्होंने जांच की और बताया कि मशीनें ठीक हैं, लेकिन वे चालू नहीं हो रहीं। इसी दौरान अधिकारियों ने देखा कि राधानंद जी ध्यान में बैठे हैं। एक मैकेनिक ने पहचानते हुए कहा, ये वही बाबा हैं जिन्होंने बचपन में मेरी जान बचाई थी। वह उनके चरणों में गिर गया। अब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राधानंद जी से माफी मांगी और उन्हें स्नान करने के लिए कहा। राधानंद जी गंगा में स्नान करने लगे। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, सभी मशीनें अपने आप चालू हो गईं। सफाई का काम फिर से शुरू हो गया। ये देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर पड़े और उनकी जय जयकार करने लगे। राधानंद जी ने यह सिखाया कि गंगा किसी की संपत्ति नहीं है, ये सबकी है और इसका जल सभी के लिए समान है। उनके चमत्कार ने सभी को झकझोर दिया और गंगा के पवित्र महत्व को समझाया।